नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया तो सियासत गर्म हो गई है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए चुन चुनकर विपक्षी नेताओं को लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में डाला जा रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल तो जाएगा ही। दिल्ली की पब्लिक इस मुद्दे पर क्या सोचती है, आइए मूड ऑफ पब्लिक में पब्लिक से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी पे? अरे बहुत अच्छा किया यार, अच्छा, बहुत बढ़िया किया है। तो भगवान ने उसके जो पाप का घड़ा फूट गया, उसने बड़ा नोट काटा। अच्छा। उसने अंधी काटी है, काम कराने नहीं, बोलना चाहता भगत सिंह बनाया खामा काम। अरे भगत सिंह की होड़ हो रही है यार, तो वो बहुत बढ़िया किया। ऐसे दुष्ट को तो शुरू में ही उठा देना चाहिए था। अच्छा, बहुत बेकार आदमी है जी, अच्छा किया भगवान ने उसको। कैसे बेकार लगते हैं आपको? बेकार लगते हैं, दुनिया भर का घोटाला, काम करना नहीं, कुछ नहीं, और क्या है, सारा बेड़ा गर्क कर रखा हुआ। विपक्ष वाले ये कहते हैं कि बीजेपी वालों पे तो नहीं पड़ते छापे। अरे बीजेपी वाले भी काम बढ़िया करते हैं, राम मंदिर बना दिया, दुनिया भर का काम अच्छा करते हैं, दुनिया में कितना बढ़िया हिंदू जगा दिया भाई। बीजेपी की तो होड़ ही नहीं। अच्छा। ये सब प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा आया नहीं मेरी लाइफ में। तो हिंदू सोया हुआ था क्या? हाँ, सोया हुआ उनका बैठा रखे, कांग्रेस ने दबा रखा था इनको। अच्छा, हमारी 74 साल की उम्र हो चुकी है, हमने ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जैसे ये आया। तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहा मोदी, इनको सबके लाइन में लगा देगा। कितने रोड बन रहे हैं, कितनी रेलवे बन रही है, आप ये तो देखो कितना विकास हो रहा है। तो फिर मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ आ जाओ तो माफ हो जाते हैं अपराध? ये अपना आप कहानी गिनवा देता हूँ आपको, कहानी पत्रकार हूँ मैं, गिनवा देता हूँ आपको। ऐसे कुछ नहीं है, ये अपना मोदी के बयान दिखा दो आपको। कुछ भी दिखा दो आप, ये बयान ये करते हैं बकवास। बकवास नहीं, मोदी जी करते क्या बकवास? ऐसे कुछ नहीं कर, मोदी बढ़िया आदमी है यार, इतना। मैं आपको अरे ऐसे रॉयल आदमी तो हमें अपनी रोयल वो होता है ना जो रियल होता है। बहुत बढ़िया रियल एकदम, ऐसा आदमी कहाँ मिलता है। अच्छा, तो यूएई में, अच्छा आप अंकल जी, यूएई में आप कोई भी वहाँ बगैर बुर्का नहीं जाते। वहाँ गई थी लेडी स्मृति ईरानी, गई है वहाँ, मक्का में गई है, नंगे सिर गई है, मंदिर बना दिया। आप ये देखो ना, वहाँ एक मंदिर बना देना बहुत बड़ी बात है। तो मोदी जी ने थोड़ा बनाया मंदिर? अरे मोदी जी की देन है। मोदी जी तो उद्घाटन करने गए थे, मंदिर थोड़ा बनाया उन्होंने। मोदी ने मंजूर कराया है, उससे कहा है हमें जमीन दो। ऐसे कैसे बना देगा मोदी? उसकी को अपनी दादा लाएगी वहाँ। मोदी ने उनसे कहा है, उनसे अपने उनको प्यार से समझाया, जब मंदिर बना हुआ। तो मंदिर तो बनवा दिया मोदी जी ने वहाँ। अब मेरी सुनिएगा, हाँ। अभी यूएई ने 87 देशों को ऐसी परमिशन दी है कि वीजा ऑन अराइवल, मतलब वहाँ जाके वीजा आप हासिल करो, आप आ सकते हो बिना वीजा के। बहुत आसानी है। अच्छा है, अच्छा है। तो भारत का नाम नहीं है उन 87 देशों में? नहीं है। नहीं, आप कैसे कह रहे हो? है, मैं बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ आपको। भारत का नाम नहीं है। अगर मोदी जी का डंका बज रहा है तो 87 देशों में भारत का नाम नहीं होना चाहिए। मैं मोदी का डंका जम रहा है। यूएई का उदाहरण दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब 87 टॉप देशों में भी भारत का नाम नहीं रखा उन्होंने वीजा ऑन अराइवल पे, तो फिर कैसे बताओ? ये तो तोहीन हो गई मोदी जी की। ऐसे कुछ नहीं है मोदी का। अब दिन को रात कैसे बोल दोगे बताओ? आपको फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। भाई साहब, ऐसे कोई ना कोई राजनीतिक है, कोई ना कोई कारण हो। हाँ, कोई ना कोई। जब मोदी जी मंदिर बनवा सकते हैं तो वीजा ऑन अराइवल नहीं करा सकते क्या? हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप मोदी को जिंदाबाद। फैक्ट बता रहा हूँ मैं तो, सच्चाई हकीकत कह रहा हूँ। मोदी जैसा आदमी तो आज तक मेरी लाइफ में। अच्छा, दूसरा भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। हाँ, भ्रष्टाचार। जैसे पीएम मोदी मान लीजिए आज आपको संबोधित कर रहे हैं, आज के दिन ये कहते हैं कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, उसको मैं जेल में डालूंगा। मोदी जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। उसके एक हफ्ते बाद अजीत पवार को बीजेपी डिप्टी सीएम बना देती है, क्या कहेंगे इस पे? भाई ऐसा कुछ नहीं है, बात तो सुनो आप। इसमें क्या बताओ? ऐसा कुछ मैं अपने से थोड़े बना के बोल रहा हूँ, ये तो मोदी जी ने ही बोला है और मोदी जी ने ही किया है। मेरा किसी का कोई विपक्षी नेता का, पत्रकार का थोड़ा। केजरीवाल ने ये बोला था, अगर मैं सीएम को अंदर, शीला दीक्षित को अंदर करूंगा, उसी पार्टी में जा मिला भाई। तो गलत किया केजरीवाल ने, गलत किया, पलटी मारी है बिल्कुल। आप कैसे कह रहे हो? तो मतलब फिर मोदी भी तो पलटी मार हो गए ना फिर? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जैसा तो आदमी नहीं है भाई, आज तक आया ही नहीं है। दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। मोदी जी ने कहा नीतीश कुमार ने दुनिया में देश का नाम गंदा कर दिया महिलाओं के बारे में अश्लील बयान देके। मोदी जी ने बोला, जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं पे कोई अश्लील टाइप का बयान दिया था, तो मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में मोदी ने रैली में बोला कि ऐसे नेता को कभी वोट दोगे जो महिलाओं के बारे में इतने गंदे बयान देता है। आज वो नीतीश कुमार को साथ ले लिया मोदी जी ने। ये पार्टी में चलता रहता, अदल बदल होता रहता है इसमें पार्टी को। तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। महाराष्ट्र में 4 नेताओं पे ईडी की छापेमारी होती है।
शरद पवार की पार्टी के 4 नेताओं पे ईडी की छापेमारी होती है, जैसे केजरीवाल पे हुई। उनके खिलाफ बीजेपी वाले कहते हैं इन्हें जेल जाना चाहिए। उन 4 लोगों को फिर बीजेपी अपने साथ लेके मंत्री बना देती है। ये भी चलता है भ्रष्टाचार पे? ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अच्छा मोदी जी, रुक जाओ, केजरीवाल कहाँ पे अंकल जी को खबर दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट खबर दिखा देता हूँ। आप खबर पढ़ के बताइएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। इसकी हेडलाइन पढ़ के सुनाइए। आप ही पढ़ दो। आप पढ़ दो भाई। महाराष्ट्र में मंत्री बनाने वाले 4 नेताओं के खिलाफ ईडी एंटी करप्शन की जांच किया, दबाव में की एनसीबी से बगावत, ये इसमें हेडलाइन दी हुई है। हाँ, तो एनसीपी के ये 4 नेता थे जिन पे ईडी की छापेमारी होती है। वो बगावत करते हैं, पार्टी को तोड़ते हैं, बीजेपी के साथ आते हैं और बीजेपी उन्हें मंत्री बना देती है। तो ऐसे भ्रष्टाचार को कैसे खत्म होगा बताओ? ऐसा कुछ नहीं होता, ये राजनीतिक है। आने वाले समय में अब जो कांग्रेस तो आएगी नहीं, जिसमें उठेगा तो केजरीवाल उठेगा मैं थोड़ा बहुत। अच्छा, आने वाले और स्टेट में, वो भी हरियाणा। केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लिया और जेल से बाहर तो आएगा। अच्छा, जेल से बाहर आएगा तो उठेगा ना। ये गुजरात में उठेगा, हरियाणा में उठेगा, राजस्थान में उठेगा और धीरे धीरे ये अपनी पाम करेगा। एक ख्याल यहाँ छोड़ते हैं, यूपी छोड़ के, बिहार छोड़ के। और केजरीवाल सारी जगह पाम फैला देगा अपने साथ। यूपी बिहार में क्यों नहीं उठेंगे? हाँ कि वो बैठा मुलायम सिंह का लड़का। अच्छा, वो ना उठन दे जिंदगी में। अच्छा, उनके बैठा लालू। अच्छा, हाँ लालू ना उठन दे। अगर राजनीति चलेगी 5 स्टेट है। वाले तो कहते हैं कि दिल्ली में भी बिठा दिया केजरीवाल को परमानेंट। तो दिल्ली में तो रहेगा जब तक, मतलब नीचे बिठा दिया। ना दिल्ली में तो रहेगा। कौन कह रहा है दिल्ली में केजरीवाल रहेगा जब तक जिंदा रहेगा। मैं भी रहूंगा। रहेंगे अंकल जी? तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। मेरी बात सुन, जब तक दिल्ली में केजरीवाल है, कांग्रेस तो उभर नहीं रही भाई। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस की वोट खागा केजरीवाल। अब रहेगा झाड़ू वाला, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये इनमें पकड़ करेगा। आंध्र में यहाँ कोई जानता नहीं है, उनकी भाषा की समझ में आएगी नहीं। अभी जेल जाने से क्या फर्क पड़ेगा लगता है? लोकसभा चुनाव में फायदा होगा कि नुकसान होगा? दिल्ली में इसको केजरीवाल को फायदा होगा। अच्छा, 4% में फायदा हो जाएगा। और कितना फायदा ले पाएगा? 2 लाख लेगा, 10 लाख लेगा, फायदा मिलेगा भाई। अच्छा, हाँ फायदा मिलेगा। फायदा होगा कि नुकसान होगा दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी? नुकसान होगा, फायदा क्या होगा? नुकसान होगा। आपको क्या लगता है, नुकसान होगा फायदा होगा केजरीवाल की गिरफ्तारी? बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, केजरीवाल का जो है उसको जायज है, अगर वो गया है अंदर तो उसमें जायज है। उसके संबंध उसको जवाब देना चाहिए था, पहले संबंध में ही उसको अपना जवाब देना चाहिए था। जो उन्होंने 9 संबंधों का इंतजार किया, अगर वो पहले संबंध में चले जाते हैं ईडी के पास तो उनको इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। आज ये दिल्ली को ये दिन देखना ना पड़ता उनको। अच्छा, एक और खुलासा हुआ है केजरीवाल जब जेल गए हैं कि जो सरकारी गवाह है, मतलब एक फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी शरद चंद्र रेड्डी जो है, उन्होंने गिरफ्तारी के बाद 44 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया है। एक सरकारी गवाह जो केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह दिया है हकीकत में, जब तो बंद हुआ ये हमने पैसे को गिने हैं, क्या है क्या खबर आई है ना अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का। अभी भाई साहब किसी के लॉकअप को आप ना देख रहे ना हम देख रहे। किसने चंदा दिया, किसने नहीं दिया ना उन्होंने देखा, ये तो चुनावी राजनीति की बात है। सबने देख लिया ना, अब तो हो गया, सामने आ गया। अब हमने तो नहीं देखा, कल आ गया भाई सब सामने, कल सब सामने आ गया। किसने दिया किसने लिया, ऑफिशियली लिस्ट आ गई सामने, किसने दिया किसने लिया आ गई है सामने। तो वो उनकी अपनी थिंकिंग है नेताओं की, वो हमने क्या दिया, हमसे तो उन्होंने नहीं लिया चंदा, वो तो उनकी थिंकिंग है नेताओं की अपनी। भ्रष्टाचार की बात हो रही है ना कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो तो सब पे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए अंकल? कोई भी नहीं है। देखो जी, इससे जो है केजरीवाल से तो सब नीचे है। अच्छा, केजरीवाल से सब नीचे है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या कहना चाहोगे केजरीवाल की गिरफ्तारी पे? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में गलत है, वो गलत है केजरीवाल को फंसाने के चक्कर में बीजेपी, अच्छा, ताकि ये अंदर हो जाए और हमारी बीजेपी पार्टी थोड़ी सक्सेसफुल हो जाए, अच्छी सीटें मिले हमें, ये बात है। ये तो कह रहे कि केजरीवाल ने बहुत पैसा खाया, ठीक हो गया। बीजेपी ने नहीं खाया, यूट्यूब पे आ रहा था सबसे ज़्यादा चंदा जो बीजेपी के पास आया है, सबसे ज़्यादा कितने करोड़ चंदा जो बीजेपी ने इकट्ठा किया। अगर बीजेपी 20 सीट लिया अगले 25 में तो वहाँ पे भी सट्टा लगा दूंगा। अच्छा, हाँ 20 सीट भी नहीं आएगी, 20 भी नहीं आएंगी बीजेपी की, विधानसभा की कह रहा हूँ। सारा मंत्रिमंडल तो जेल में चला गया, अब केजरीवाल क्या करेगा? केजरीवाल ही आएगा, दिल्ली के अंदर केजरीवाल आएगा। अच्छा, आम पब्लिक ने जो मीडियम दर्जे का आदमी है क्या कर दिया इसने, मोदी ने
हमें क्या दिया? डंका बजा दिया, डंका 10 साल में डंका बजा दिया, गरीब आदमी को तो राशन 5-5 किलो राशन दे दिया। डंका बजा दिया ना। फ्री का अनाज दे रहा है और क्या चाहिए? फ्री का अनाज आज तक किसी गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। 10 साल हो गए। फ्री का अनाज, उसने आवास दिया है, उसने क्या चीज नहीं दिया? घर के लैट्रिन बनवा दी। देहातों की लड़कियां वही जाती थी खेतों में और सोच करने के, उसके बाद घर घर लैट्रिन बनवा दी। ये कह रहे हैं मुफ्त राशन दे रहे हैं। गरीब आदमी को सब कुछ मिल रहा है, ऊंचे वाले को मिल रहा है, बीच वाले आदमी के लिए क्या किया मेरे को बताओ। मिडिल क्लास का बंटाधार कर दिया। मिडिल क्लास वाले आदमी को क्या मिल रहा है? क्या दे रही गवर्नमेंट? जी ने तो जो है पानी और जो है बिजली दे के और जो सबका बंटाधार कर दिया। क्या दिया? क्या उन्होंने बता क्या दिया? सारा जितने केजरीवाल ने क्या कर दिया? वो भी गलत है। जो पानी बिजली फ्री करके रखा है, कितने पैसे ऑफ मनी है, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है उसमें। फ्री का चक्कर है ना जो वाला काम खत्म करो। 300 ये बसन में कितना घाटा जा रहा है, बस फ्री कर दी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भी तो कर रही है ना ऐसा। मध्य प्रदेश में टैक्स का पैसा है वो बीजेपी ने कहा किया। महिलाओं को पैसे दे रहे 2000 रुपए। कहाँ दे रही है? मध्य प्रदेश में 1250। अभी कहाँ लागू कर दिया? पहले से लागू है, चुनाव से पहले उसी से तो जीते हैं। लाडली बहना योजना, आप ये तो अभी कर रहा है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, उसी पे तो चुनाव जीता है बीजेपी ने। वो भी तो मुफ्त दे रहे हैं। उसका तो अपना डंका जम रहा था, शिवराज चाउन का था, उसका तो नाम है। तो फिर फ्री क्यों दिया महिलाओं को? अरे जब महिला को दे भी दिया क्या हो गया? मतलब केजरीवाल दे तो गलत है, मोदी दे तो सही है। कितना बेरोजगार। आप देहात में जाओगे ना, बच्चे इन पर चप्पल भी नहीं है। आपको रियली बता रहा हूँ। राजस्थान में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, इतना आधी बार तो बेचारे नंगे रहते हैं। आपने कहा केजरीवाल ने बेरोजगारी कर दी, मोदी जी ने कितना रोजगार दिया? नहीं, अरे कमाल कर रहे हो। मोदी ने कितनी फैसिलिटी दी इन लोगों को, कितना काम किया। रोजगार कहाँ दिया बताओ? 5 साल से रेलवे की भर्ती पूरी नहीं हुई है, एसएससी की सीट घटा दी, आर्मी की भर्ती 4 साल की कर दी, तो ठीक किया गया? नौकरियां ही थोड़ी होती हैं, प्राइवेट नौकरियां भी तो कितनी हो रही हैं। ये सब इतना चल रहा है, रोड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो तो रोजगार नहीं मिल रहा। क्या है? विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है। क्या बीजेपी वाले सारे ईमानदार हैं? बस जो अगर विपक्ष में भी है कोई ऐसा, तो उसके लिए खैर नहीं है। ऐसा ही उसके लिए है, ऐसा ही उसके लिए है। ये बात नहीं है। अब ये सिसोदिया है। बीजेपी के किस नेता पे छापेमारी की गई ईडी की? भाई ये तो मेरे को गुनाह है, इतना गुनाह मोदी जी को नहीं बुलाया था क्या? मोदी जी नहीं गए थे क्या? कांग्रेस का राज हुआ, जब कांग्रेस का राज हुआ, अरे बिल्कुल, जब कांग्रेस का राज हुआ, कांग्रेस ने भी छापेमारी करी थी। जिसका राज होता ना, वो राज को सब करते हैं अपने। मोदी है तो मोदी अपना यूज कर रहा है, सब राज अपना यूज कर रहे हैं। काशी बाकी है कांग्रेस की जो ना, मोदी के राज में काशी बाग हो जाएगा अभी तो। अच्छा हाँ जी। अब चले आप चले हो कहीं पर केजरीवाल घर पे जाओ, रिमोट से खोलना पड़ता है दरवाजा। अब बीजेपी के राज में दरवाजा खोलने का है। कब बीजेपी के मतलब किसी के घर में, मोदी घर जाओ तो दरवाजा खोलो, रिमोट जाओ अंदर। ऐसा कुछ नहीं है जी। मोदी के घर जाओ तो मतलब रिमोट से नहीं खोलना पड़ता दरवाजा? केजरीवाल के घर में जाओ, रिमोट से दरवाजा। कहाँ से घोटाला? दारू बेच के घोटाला करा ने। अच्छा, हाजी वाले घर गए थे ना। अच्छा, और क्या? आप क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी? मैं क्या कहूँगा भैया, क्या ही कह रही बात है, दुनिया कह रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पे क्या कहना चाहेंगे? क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? केजरीवाल को गिरफ्तार करना वो तो गलत है। वो तो बीजेपी के जो प्रदेश, जो उनके आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले, वो तो सब फ्रॉड है। जो वो कह रहे हैं घोटाले करेंगे तो जेल तो जाएंगे ही। नहीं, घोटाला ऐसा कुछ नहीं करा। वो तो वही जिसकी पोजीशन है उसी की पावर है, जिसकी पोजीशन है उसकी पावर है, उसी के चलता है उसमें। केजरीवाल का कोई घोटाला नहीं, घोटाला सब ये कर रहे। ये जो गरीबों की सरकार थी, जो पानी बिजली माफी दे रहा था सबको, उसको लोगों को बुरा लगता है क्योंकि ये हारने वाला था, इसलिए ड्रामा किया उसने। कौन हारने वाला था? मोदी जी? हाँ, इनकी पार्टी बीजेपी पार्टी। मोदी क्यों नाम तो कह रहे 400 पार जाएंगे। 4 तो कहवे में करवे में अंतर है, और इन्होंने किया ही क्या है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा या केजरीवाल को? केजरीवाल को, क्यों? अब उसमें ज्यादा वोट मिलेंगे, ये तो हकीकत है। अच्छा, हाँ, ये तो क्लियर है। भले ही वो केजरीवाल जेल में रहेगी, लेकिन सपोर्ट यहाँ रहेगी दिल्ली के अंदर उसकी, केजरीवाल की। देखिए, भ्रष्टाचार सिर्फ क्या अपोजिशन में ही होता है? बीजेपी में भी तो भ्रष्टाचार बहुत सा हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सिर्फ भ्रष्टाचार सिर्फ जो भी अपोजिट पार्टी है उसके अंदर ही भ्रष्टाचार होता है। इनकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि भ्रष्टाचार करने के बाद में भी अभी भी मतलब अपने अपने अच्छे पदों पे हैं। और दूसरी बात ये है कि सांसद में ही बैठ रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। भ्रष्टाचार करने के बाद जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो वॉशिंग पाउडर से एकदम साफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसके ऊपर भी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया।
केजरीवाल की गिरफ्तारी पे क्या सोचते हैं? केजरीवाल महाचोर दिल्ली को भट्टा बैठा दिया है क्या? सस्ती दारू बेच बेच के 2-2 बोतल मार दी दुनिया। बताओ सबने चोर है। अब केजरीवाल होली खेलेगा अपने मंत्री निकल तिहाड़ में। ये विपक्ष वाले कहते हैं कि बीजेपी के साथ जो नेता आ जाते हैं, नहीं मुद्दा बनाने की बात नहीं है, हकीकत ये जो इसके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है भाई। तो भ्रष्टाचारियों पे उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो बीजेपी के साथ आ जाते हैं। तिहाड़ में खड़े होएगा उन पे भी धीरे धीरे होएगा। डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, मंत्री पद बनाया जा रहा है, उनके भी सबकी पोल खुलेगी धीरे धीरे। मोदी खुलेगी? टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। मोदी जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी? ये तो बहुत गलत हुआ कि क्या नाम जो केजरीवाल को अरेस्ट किया है, तो बहुत गलत हुआ भाई साहब ये तो। अच्छा, अरे गरीबों का वही तो एक मसीहा है। आज तक ये जितने जो बिजली के बिल फ्री आ रहे हैं, कौन दे रहा है? ये केजरीवाल ही तो दे रहा। आज तक कोई सरकार रही है जिसने यहाँ उसको फ्री बिजली दिया है, पानी दिया है? ये तो बहुत नाजायज हो रहा उसकी पूरी पार्टी के साथ ही। मनीष सिसोदिया का अंदर डाल रखा। ये बीजेपी वाले इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, आज तक किसी का नाम आया? तो पहले कभी कोई ईडी थी? जो भी ये ईडी आ रही है, सब जो भी देखा, हाँ 7 सीटें इसकी केजरीवाल की जा रही है दिल्ली के अंदर, उसको अरेस्ट करो। बीजेपी वाले कहते हैं कि घोटाला करेंगे तो जेल तो जाएंगे ही ना। वो तो कोई मतलब वो दूध के धुले हैं। जिन्होंने इतने बड़े करोड़ों रुपए के घपले किए हैं वो सब दूध के धुले हैं। एक केजरीवाल ही जो है ये यही डकैत जिनको नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर। कह रहे शराब घोटाला किया उन्होंने। कहाँ शराब घोटाला किया? इनके इतने बड़े बड़े अमित शाह के लड़के के ऊपर ऑल ओवर इंडिया के टोल टैक्स जितने भी हैं सारे उसी के बेटे पे कब्जे पे है, जो एक हिंदी ढंग से नहीं पढ़ सकता वो। आज वो कितने अरबोपति आदमी हो गया। टैक्स का तो नहीं, बीसीसीआई सेक्रेटरी है ना। जो भी कुछ है वो A to Z, समझे जी। ये कह रहे बीजेपी वालों पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी वाला कार्रवाई होगी क्यों? कोई चोर थोड़ा कोई ना वो तो बड़े वो दूध के धुले हुए हैं बस। समझे ना, वो दूध के धुले हुए, उन पर कोई वो नहीं होगी। वो ईडी कौन से दिन यहाँ जांच बैठा रही है बीजेपी वालों के ऊपर। सारी जांच ही केजरीवाल के ऊपर है। तो ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपने पब्लिक की राय सुनी। इतना ज़रूर है कि दिल्ली के चुनाव में गर्मी आ गई है मौसम के साथ केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या सोचते हैं, जिसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि जो नेता बीजेपी के साथ आ जाते हैं वो गंगा नहाए हो जाते हैं और विपक्षी नेताओं पर चुन चुनकर कार्रवाई की जाती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।